साइम अयूब के अलावा मुझे 10 सालों में कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो हमने पाकिस्तान टीम को दिया हो। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, कोई महल्ले की टीम नहीं है जिससे पूछ गिछ ना हो जाए। एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए उसको उठा के बाहर फेंके। नया चेयरमैन आता है उसको ये नीचे जो टाइयाँ ठीक करने वाले और टीसी करने वाले लोग हैं ये उसकी जान ही नहीं छोड़ते। चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि ये जो हमने 15-20 साल से लोग लगाए हुए हैं इनको इनसे जवाब लें कि आपने पाकिस्तान को क्या प्रोड्यूस करके दिया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को कह रहा हूँ कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दें और अपनी क्रिकेट तभी ठीक होएगी जब तक आप इन लोगों को फारिग नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो कल का मैच है लाहौर और मुल्तान का जो मैच हुआ था, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि ये फॉरेनर कोच के लिए कोशिश की जा रही है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, लाहौर और मुल्तान का जो मैच था इसमें यासिर बहुत अच्छा खेला, इसमें उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाह रहा, मगर मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है हम कंपेयर करते हैं पीएसएल को आईपीएल के साथ। और अगर आप देखें मेयार तो बहुत क्राउड क्यों नहीं आ रहा, लोग क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि हमारा कोई कंपटीशन पिछले 10 साल से हम ये पीएसएल करवा रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा प्लेयर हमने आज तक पाकिस्तान को दिया है सिवाय साइम अयूब के अलावा। मुझे 10 सालों में कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो हमने पाकिस्तान टीम को दिया हो। आज के मैच पे, कल के मैच पे मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा कि देखें, नो डाउट कराची की थोड़ी सी विकेट डिफरेंट थी। मुल्तान आए, मुल्तान ने होम एडवांटेज भी होता है, उन्होंने विकेट बहुत सीधा और बैटिंग विकेट बनाया था। मगर आप कल का मैच अगर स्टार्ट में देखें तो जो बॉलिंग की गई है, ज़मान खान से जो ओवर करवाया गया, इवन शुरू में भी अफरीदी ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, मगर ज़मान ने जो अपना पहला ओवर स्टार्ट किया वो तो लग रहा था जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए खेलता रहा है, पिछले 10 साल से खेल रहा है। उसने पहले ओवर में पहले बॉल पे चौका, फिर छक्का, फिर चौका, तो मतलब और फिर नो बॉल साथ कर रहा है और हंस रहा है। देखिए, फ़ास्ट बॉलर जितने भी मैंने आज तक दुनिया में देखे हैं वो बड़े अग्रेसिव किस्म की फ़ास्ट बॉलिंग करते हैं। ये पहला मैच था जिसमें मैं देख रहा था कि फ़ास्ट बॉलर हंस रहा है। इससे क्या लग रहा था कि शायद वो सीरियस ही नहीं है। और फिर कप्तान का ये बयान कि हम बाहर के बेंच पे जो बैठे लोगों को ट्राई करा रहे हैं, हर एक को ट्राई कर रहे हैं, ये आप कोई 5 मैच नहीं इस्लामाबाद की तरह जीते हुए, आपने अभी क्वालिफाई करना है। तो इसमें ये तजर्बे मुझे कोई एक तो समझ नहीं। फिर रऊफ़ को आप देखें, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, 3 ओवरों में 54 रन्स। अभी इंटरनेशनल मैच नहीं था, लोकल प्लेयर खेल रहे थे, उसमें भी आप 54 स्कोर दे रहे हैं और कोई वेरिएशन नहीं। जो सबसे देखे जो चलाक बॉलर होते हैं ना, आप आमिर को देखें, मार उसको भी मैं नहीं कहता, उसको भी कई मैचों में पड़ जाते, मगर वो वेरिएशन से बॉल करता है, स्लो करने की कोशिश करता है, यॉर्कर करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसमें कुछ लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, यासिर की बहुत अच्छी थी। और ये देखें, कल के मैच में एक टाइम पे मुझे लग रहा था लाहौर की थोड़ी सी बैड लक बैटिंग में ये रही कि उनकी विकटें अर्ली ऑन गिरी, सवाए फ़खर के सैम बिलिंग और रज़ा जितनी देर रहे, मुझे लग रहा था कि शायद मैच में शायद जान है। पर बिलिंग के आउट होने के बाद तो एकदम मैच वन साइडेड हो गया था। गो के रज़ा बहुत अच्छा खेला। इसमें एक इंसिडेंट हुआ शाह का जो जिस पे उस्मान बहुत नाराज़ हुए कि वो हाथ मारते हुए उनके फेस पे लगा। तो वो देखें, यंगस्टर है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, इसने जज्बाती होकर उसको भी ज़ख्मी कर दिया। पर उस्मान को भी थोड़ा सा इजी लेना चाहिए, जज्बाती है, यंगस्टर है, अपकमिंग है और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मगर एक चीज़ मुझे अफसोस है कि अभी तक हम पाकिस्तान पीएसएल से हम कुछ सीख नहीं रहे जो हमें सीखना चाहिए था या प्लेयर प्रोड्यूस होने चाहिए थे, वो अभी तक लेवल मुझे नज़र नहीं आया। और दूसरा मैं एक बात और करूँगा जो कोचिंग के हवाले से है कि पाकिस्तान टीम फॉरेनर कोच को रखने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमने बहुत तजर्बे किए
पहले भी फॉरेनर कोच रखे, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अभी कुछ कोचेज़ ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे तक पिछले पैसे नहीं मिले, वो क्रिकेट बोर्ड को लिख रहे हैं कि हमारे पैसे दिए जाएं। इसी तरह कुछ प्लेयर में ऐसे कोचेज़ भी थे जो बाहर बैठ के हमारी टीम सिलेक्शन हो रही है, वो बाहर बैठ के आपको टेलीफोन के ऊपर या स्काइप के ऊपर बता रहे हैं कि ये करना है वो करना है। देखें, ये इस तरह टीमें सिलेक्शन नहीं होती। आप या तो आप देखें, ये जो लीग्स हो रही हैं ना, ये मोस्टली लोग आप कोचेज़ वहाँ से लेके आ रहे हैं। इन या तो फिर आप फुल टाइम कोच रखें ना, वो कहीं नहीं जा सकता। वो पाकिस्तान की जो आप टूर करते हैं या टूर से जाने से पहले प्रिपरेशन होती है, उसकी तैयारी कराए। फिर जब आप टूर पे जाए, जो गलतियाँ हुई हैं उनको आके प्लेयर्स की ठीक करे। हम जैसे टूर ख़त्म होता है, कोच गायब, आप उसको तनख्वाहें भी अपने लोकल प्लेयर से 4 गुना ज़्यादा देते हैं, होटलों में ठहराते हैं, ख़र्चे इतने ज़्यादा आप अपने ऊपर डालते हैं। देखिए, हमारे कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो खुद कोचेज़ हैं, जो कहते हैं कि फॉरेनर कोच होना चाहिए। उसकी मैं रीज़न आपको बताऊं कि क्यों कहा जाता है कि फॉरेनर कोच लेके आए। देखिए, पिछले कई सालों से कुछ प्लेयर असिस्टेंट कोच 20 साल से पाकिस्तान के टीम के साथ है, और बहुत सारे कोचेज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ 3 या 4 कोचेज़ ऐसे हैं जो पिछले 15 और 20 साल से लगे हुए हैं। वो लोग सजेशन देते हैं कि जी फॉरेनर कोच लेके आए, ताकि जब फॉरेनर कोच कुछ ना कर पाए वो वापस जाए तो उन पे ब्लेम ना आए, सारा फोकस उस पे रहे। क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन लोगों से पूछती, उनको चेंज करती जो पिछले 15-15, 20-20 साल से रखे हुए हैं। आप हमेशा देखें, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, कोई महल्ले की टीम नहीं है जिससे पूछ गिछ ना हो जाए। सारा फोकस आप फॉरेनर कोच पे लगा के अपने आप को छुपा लेते हैं। मेरा ख्याल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों को समझना होगा कि आप लोकल कोच अगर लगाते हैं तो वो भी जवाबदेह होना चाहिए। कोई किसी को जवाब नहीं देता, वो सिवाय फॉरेनर कोच पे आपका फोकस डाल के उसके पीछे पड़ जाते हैं। फॉरेनर कोच कभी नहीं आना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का जो दर्द अपने प्लेयर्स को होगा, हमारे बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, आप उनको लगाएं और फिर साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अपने लोगों की, अब आप देखें किसी को आप अभी हेड कोच से उठा रहे हैं, उसको एकेडमी का सुनने में आ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए उसको उठा के बाहर फेंके, कोई नए बंदे को आप ट्राई करें, अपने ही पाकिस्तानी प्लेयर को। ये तजर्बे हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं और मेरे ख्याल अगले 20 साल तक चलते रहने हैं, क्योंकि आपको जो नया चेयरमैन आता है उसको ये नीचे जो टाइयाँ ठीक करने वाले और टीसी करने वाले लोग हैं, ये उसकी जान ही नहीं छोड़ते। वो उसको बाहर ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आती चेयरमैन को कि मैं क्या करूं। तो ये चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि ये जो हमने 15-15, 20 साल से लोग लगाए हुए हैं, इनको इनसे जवाब लें कि आपने पाकिस्तान को क्या प्रोड्यूस करके दिया है। आज तक अभी तक आपने इतनी, हमने आपको 15-20 साल से तनख्वाहें दे रहे हैं, कौन सा प्लेयर आपने हमें पाकिस्तान को दिया है, कौन सा फील्डिंग आपने इम्प्रूव करवाई है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखिएगा, आप हंसते हैं, मुझे हंसी आती है उनको देख के कि ये पाकिस्तान के कोच है जो डिज़र्व नहीं करते पाकिस्तान की कोचिंग। और खुदा के लिए अपने पाकिस्तान की क्रिकेट पे तवज्जो दें। ये मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को कह रहा हूँ कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दें, और अपनी क्रिकेट तभी ठीक होएगी जब तक आप इन लोगों को फारिग नहीं करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है ये देख के कि हम पीछे जा रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों को ज़रूर देखें जो पिछले 20-20 साल से है। आप ख़ुद एनालिसिस कर लीजिएगा। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो पिछले 15-15, 20 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ है, मगर हमने एक प्लेयर पाकिस्तान को नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे उन कोचेज़ के ऊपर जो इतने सालों से लगे हुए हैं, मगर हमारी पाकिस्तान को उनका कोई फ़ायदा नहीं। तो सोच समझ के लोग लगाएं जो पाकिस्तान को के लिए फ़ायदेमंद साबित हों।
अस्सलाम वालेकुम।